हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिरर एनर्जी के बारे में कि ट्विन फ्लेम के जीवन में मिरर एनर्जी उनके जीवन को कैसे अफेक्ट करती है। कई बार आपने सुना होगा कि आप दोनों पार्टनर मिरर एनर्जी में हैं ड्यूरिंग टैरोट गाइडेंस, पर आप इनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं। हमारे क्वांटम फिजिक्स में कई बार मिरर एनर्जी की भी पढ़ाई होती है और आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं और अपने स्पिरिचुअलिटी में उसे नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सेम वही लॉ है जो हम अपने स्कूल के टाइम पे पढ़े हुए होते हैं। मिरर की भी एक एनर्जी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और जब हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तो हमें जो अपनी मिरर दिखाई देती है जैसी, बिल्कुल हमें अपनी जैसी दिखाई देती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच भी सेम यही होता है। आपका पार्टनर आपको बिल्कुल आपकी तरह ही दिखाई देता है। आपको नेचर वाइज भी वो अपनी तरह ही दिखता है और आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चलिए इस लॉ को हम आगे समझते हैं। मिरर का जो पहला लॉ है वो है इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी मिरर में इमेज बनती है आपकी, जब आप मिरर देखते हैं तो वो बिल्कुल काल्पनिक होता है, क्योंकि आप मिरर के बाहर है, ना कि मिरर के अंदर। बस एक आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है जो बिल्कुल आपकी तरह ही सीधा खड़ा होता है। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारे ट्विन जर्नी में या ट्विन फ्लेम रिश्ते में कैसे अफेक्ट करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से मिलते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने पर उसे नेचर वाइज उसे अपनी तरह पाते हैं, उससे आपको सोल कनेक्शन फील होता है और आप उसके साथ उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने लगते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि जिस पर आपने इतना विश्वास किया, उसने सारे वादे झूठे किए थे आपसे, वह इंसान आपको झूठा लगने लगता है। तब आपको पता चलता है कि ये इंसान वर्चुअल है, झूठा है, सच्चा नहीं है। और किसी किसी केस में किसी व्यक्ति के साथ जो है वो फिजिकल होना या मैरिड लाइफ में होना भी हो सकता है। तो ये मिरर एनर्जी के पहले लॉ के अंतर्गत ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों पार्टनर के बीच ऐसा होता है। सेकेंड लॉ के अंतर्गत जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका राइट और लेफ्ट जो होगा वो राइट साइड दिखाएगा लेफ्ट वाला, और लेफ्ट का राइट वाला दिखाएगा, यानी एपरेंट लेफ्ट राइट इमेज रिवर्सल, यानी जो आप देखते हैं वो रिवर्सल में होता है। तो मान लीजिए इसे हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए राहुल नाम का कोई लड़का है जो मोहिनी नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। शुरू में राहुल को लगता है कि मोहिनी बिल्कुल उसकी तरह है, उसकी सोच, उसका चेहरा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस सब उसकी तरह है, जैसा वो चाह रहा था मोहिनी बिल्कुल वैसी है। पर बाद में उसको पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ना तो वो नेचर वाइज है ना ही वो फिजिकली वाइज वो दोनों में सिमिलैरिटी है। बस वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉर्ड से कनेक्ट हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल पे कनेक्शन उनकी बनी हुई है जो कि सोल कनेक्शन है, और उन्हें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट कर रही है। और नेचर वाइज उसे अपनी तरह लगने वाला इंसान यानी मोहिनी जो राहुल को अपनी तरह लग रही थी, वो उसे उसकी हकीकत का पता चल जाता है, और ये हकीकत उसे सेपरेशन पीरियड में पता चलता है। इन सब चीज़ें जो होती हैं ट्विन कनेक्शन में, उसकी असलियत आप अपने पार्टनर की पहचान ट्विन कनेक्शन में आप सेपरेशन के पीरियड से ज़्यादा समझ सकते हैं। मिरर का जो थर्ड लॉ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। आपने देखा होगा खड़े होकर के इमेज के पास खड़े होंगे तो सेम उतनी ही दूरी पर इमेज आपकी बनेगी मिरर के अंदर। आप पीछे जाएंगे तो आपकी इमेज भी मिरर में पीछे जाएगी। आप मिरर के नज़दीक जाएंगे तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर वाली आपके नज़दीक आएगी। ये बिल्कुल एक डिस्टेंस पे होता है, यानी कि आप अगर मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगी।
ये बिल्कुल सेम होता है। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये बिल्कुल रनर चेज़र की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक थॉट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि मेरा पार्टनर जो है वो काफ़ी अच्छा है, पर मैं इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती और मुझे दूर चले जाना चाहिए। बस आपने अभी एक थॉट ही क्रिएट की है, पर दूसरे दिन ही आपको पता चलता है कि वो तो कब का दूर चला गया है और आपको पता भी नहीं चलता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी थॉट काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। आप यहाँ थॉट क्रिएट करते हैं और वहाँ वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है। तो ये मिरर बिल्कुल भी रनर चेज़र की तरह बिहेव करता है। अगर आपने ये थॉट क्रिएट करी कि मैं अब अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकती, चाहे जो भी कंडीशन हो, मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी या रहूँगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसी थॉट क्रिएट करते के साथ ही आपका पार्टनर भी आपके कॉल मैसेज करने लगता है आपको, और इस तरह से हम ये थर्ड लॉ को समझते हैं। फोर्थ कंडीशन में आप देखेंगे कि जो भी इमेज आपकी बनती है वो बिल्कुल आपकी तरह ही सेम साइज़ की होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला लॉ है। इस लॉ के अंतर्गत आपकी थॉट प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस से मैच करती है। आप जो भी सोचते हैं वही आपका पार्टनर भी सोचता है, क्योंकि आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मिले हैं और ये बिल्कुल भी रियलिटी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपने लाइफ की काउंसलिंग जो मुझसे ली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनके पार्टनर दोनों सेपरेशन पीरियड में थे और उनको लग रहा था कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है। तो उन्होंने एक थॉट क्रिएट की कि जाने दो, कोई बात नहीं, मैं ही इस रिलेशनशिप से निकल जाती हूँ और बहुत दूर चली जाती हूँ उन दोनों को छोड़ करके, वो अपनी दुनिया में खुश रहें, जो मैं इस रिलेशनशिप से बाहर चली आऊँगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसी थॉट क्रिएट की, दूसरे दिन उनके पार्टनर ने उनसे बात नहीं की, तीसरे दिन उनके पार्टनर ने उनसे बात नहीं की। करीब 15 दिन के बाद उनके पार्टनर उनके पास आए और एक बिल्कुल ये देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। और जैसे ही इन्होंने ये थॉट क्रिएट की थी कि उनके जीवन से निकल जाना है, उधर उनके पार्टनर ये थॉट क्रिएट कर रहे थे कि उन्हें इस दुनिया से ही निकल जाना है, और वो पॉइज़न की शीशी दिखाते हुए अपने पार्टनर को भेजते हुए बोल रहे थे कि मेरी इच्छा ये करती है कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं, मुझे थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं रहना है। तो इस तरह से आपकी एक एक थॉट उस इंसान के थॉट से बिल्कुल मैच करती है। आप जो भी सोचते हैं वो बिल्कुल आपका इंसान भी आपको मिरर करता है, वो भी आपकी थॉट की तरह ही सोचता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और किसी के साथ यूं ही वक्त बिताने के लिए जब आप बात करते हो, तो आपका पार्टनर भी किसी और थर्ड पार्टी में उनसे बातें कर रहा होता है और आपको आपसे हाइड किए हुए रहता है। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप ट्रस्ट इशू करते हैं, अगर आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है और उन पे शक करते हैं, तो आपका पार्टनर भी, उन्हें भी ट्रस्ट इशू होता है और आप पर वो भी शक करते हैं, और यही कारण होती है सेपरेशन की वजह। तो हमें इससे बस यही कंक्लूज़न मिलता है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस मिरर एनर्जी से जब हमने ये मिरर एनर्जी को जब जान लिया है कि ये कैसे काम करती है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे हमारी एनर्जी पे असर करती है, तो हम इसे जानने के बाद अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे और यहीं से जो है आपकी रियूनियन भी फास्ट हो सकती है। जबकि आपने ये जान लिया है कि जो आप थॉट क्रिएट करते हैं वही आपके पार्टनर को भी अफेक्ट करता है, तो इस तरह से आप ऐसी थॉट क्रिएट करें जिसमें रीयूनियन को फास्ट करने की किए के लिए किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ऐसी तरह से मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेते आऊँगी और हमेशा बनाती रहूँगी। तब तक के लिए